नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 मार्च से सेना में होगी बहाली। रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 मार्च से सेना बहाली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड के 24 जिलों के योग्य पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। बहाली के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वे चिकित्सा जांच एवं लिखित परीक्षा में भाग ले पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिसूचना में उल्लेखित मूल दस्तावेज एवं एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को खासतौर पर सलाह दी गई है कि वे अपनी आयु और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के बाद ही बहाली में हिस्सा लें। अभ्यर्थियों का सेना में चयन बहाली में जमा किए गए दस्तावेजों के जांच के पश्चात ही होगा। यदि कोई अभ्यर्थी जाली दस्तावेज एडमिट कार्ड के साथ पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। सेना भर्ती रैली में शामिल होना चाहते हैं तो बनवा ले कोरोना मुक्त सर्टिफिकेट। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सेना ज्वाइन कर देश की आन बान और शान के लिए लड़ने का मौका मिलने जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 मार्च से सेना बहाली का आयोजन हो रहा है। इसमें राज्य के 24 जिलों के योग्य पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर पहली बार झारखंड में सेना भर्ती रैली होने जा रही है। सेना बहाली के दौरान अभ्यर्थियों को कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों को बहाली के दौरान मास्क, दस्ताना एवं सैनिटाइजर अवश्य रूप से उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। बहाली में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा कोविड-19 मुक्त अथवा असंक्रमित प्रमाण पत्र जो राज्य या जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 48 घंटे पूर्व जारी किया जाता हो और नो रिस्क प्रमाण पत्र पेश करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप सेना की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सेना बहाली को लेकर वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। www.joinindianarmy.nic.in पर बहाली से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 1 मार्च से 8वीं, 9वीं व 11वीं की कक्षाएं हो जाएगी शुरू। 1 मार्च से 8वीं, 9वीं तथा 11वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर सरकार ने आदेश भी दे दिए। कक्षाएं कैसे चलेगी, किन किन नियमों का पालन करना होगा और कक्षा शुरू होने से पूर्व स्कूल प्रबंधन को क्या क्या आवश्यक नियमों का पालन करना होगा, इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिले के CBSE, ICSE, प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। सचिव ने इस संबंध में गुरुवार 25 फरवरी से सारे स्कूलों को कोविड-19 से जुड़े तमाम चीजों के पालन करने का निर्देश किया है। सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा 750 ग्राम नमक व 330 ग्राम तेल। अब बच्चों को कुकिंग कॉस्ट की राशि लेने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बदले उन्हें खाद्य सामग्री दी जाएगी। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को कुकिंग कॉस्ट के बदले दाल, नमक, सब्जी, तेल आदि का वितरण किया जाएगा। बच्चों तक यह सामग्री पैकेट बनाकर कुकिंग कॉस्ट के बदले घर घर तक पैकेट बनाकर पहुँचाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को पैकेट मिला या नहीं, इसका प्रमाण भी देना होगा। इसके लिए फोटोग्राफी अनिवार्य किया गया है। आज से शुरू होगा झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र। हंगामे के आसार। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष ने तीखे सवालों से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। इसलिए सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट सत्र को लेकर एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों के सभी सवालों के जवाब देने का भरोसा दिलाया है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ढेरों सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार सदन में पूरी तरह घिरी नजर आएगी। भाजपा विधायकों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। झारखंड के दुमका से बंगाल के रामपुर हाट के बीच जल्द इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेगी ट्रेन। झारखंड के दुमका से बंगाल के रामपुर हाट के बीच इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन जल्द दौड़ेगी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हरिन सिंगा तक स्पीड ट्रायल में विद्युतीकरण का कार्य मानक के अनुरूप पाया गया है। बुधवार को ईस्टर्न जोन के रेल संरक्षा आयुक्त AM चौधरी ने इस रेलखंड का निरीक्षण किया और कई तकनीकी पहलुओं पर पड़ताल की। कुछ सामान्य त्रुटियों को देख उन्होंने इसमें आवश्यक सुधार करते हुए इलेक्ट्रिक इंजन से परिचालन की अनुमति प्रदान कर दी। जल समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम तैयार। गर्मी से पहले शहर के इतने वार्डों में लगेगी नई बोरिंग व वाटर हार्वेस्टिंग। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक बुधवार को निगम सभागार में हुई। इसमें गर्मी में होने वाले जल संकट के समाधान की तैयारियों पर चर्चा हुई। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से सभी 53 वार्डों में नई बोरिंग व वाटर हार्वेस्टिंग कराई जाएगी। जिस वार्ड में बोरिंग होगी वहाँ शॉकपिट का निर्माण भी कराया जाएगा। शॉकपिट का निर्माण पानी की बर्बाद रोकने तथा भूगर्भ जल स्तर बनाए रखने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सभी वार्ड के सार्वजनिक स्थानों पर 5-5 वाटर हार्वेस्टिंग का भी निर्माण होगा। खराब पड़े बोरिंग व हैंडपंप मार्च तक ठीक कराए जाएंगे। नई बोरिंग के लिए पार्षदों से सूची मांगी गई है। बंध्याकरण नसबंदी के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार ने लिया बड़ा फैसला।
परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत बंध्याकरण ऑपरेशन फेल होने पर अब लाभुकों को मुआवजा के रूप में 60,000 रुपए मिलेंगे। वहीं 7 दिनों के दौरान लाभुकों की मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए उसके आश्रितों को मिल सकेंगे। परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने वालों के लिए पहले यह राशि क्रमशः 30,000 तथा 2 लाख रुपए ही थी। दरअसल परिवार कल्याण कार्यक्रम में मुआवजा का प्रावधान अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत दिया जा रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जितनी राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान से दी जाएगी उतनी ही राशि राज्य सरकार अलग से भी देगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव पर भड़के भाजपा विधायक, कहा पद की गरिमा का ध्यान रखें। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की ओर से भाजपा को बाबूलाल मरांडी के स्थान पर नेता प्रतिपक्ष पर दूसरे नाम पर विचार करने संबंधी बयान पर पार्टी नेता ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे न्याय की कुर्सी पर हैं तो निष्पक्ष रहेंगे। इस मामले में रविंद्रनाथ महतो स्वयं पार्टी बन गए हैं। हमारा सुझाव है कि वे स्वयं पार्टी न बने, जिस पद पर हैं उनकी गरिमा बनाए रखें। 1 मार्च से आम आदमी को लगेगा कोरोना टीका, बुजुर्गों को पहले। झारखंड में 1 मार्च से बुजुर्गों का टीकाकरण शुरू होगा। इस तिथि से 60 साल तथा इससे अधिक आयु के लोगों को पहली डोज का टीका लगाया जाएगा। साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे लोगों का भी पहली डोज का टीकाकरण शुरू होगा जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को राज्य के पदाधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना टीकाकरण में गति लाने तथा 1 मार्च से पहले सभी हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण पूरा करने को कहा। एक बार फिर आमने सामने होंगे ये कदावर, होगी गर्मागर्म बहस। 26 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जनहित और राजनीतिक एजेंडे से जुड़े मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव तय माना जा रहा है। इसके संकेत बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के स्तर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में ही मिल गए। नेता प्रतिपक्ष के मसले पर हुई क्षणिक चर्चा सत्र के दौरान चरम पर होगी, यह तय है। इस राजनीतिक एजेंडे के अलावा अन्य मसले पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिलेगा। कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, गौरव वल्लभ ने कहा मोदी सरकार गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी को जीडीपी में वृद्धि बताती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ गुरुवार को रांची पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जीडीपी का नाम बदल डाला है। यह सरकार जब जीडीपी बढ़ाने की बात कहती है तो उनका मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब नाम बदलने को ही तरक्की मानती है। स्टेडियम से लेकर विश्वविद्यालय तक के नाम बदले जा रहे हैं। देश भर में पेट्रोल पंपों का नाम भी वास्तविक रूप से बदल गया है। पेट्रोल पंप अब मोदी टैक्स वसूली केंद्र बन गए हैं। जैविक खेती से बदलेगी झारखंड की तस्वीर, किसान होंगे समृद्ध। राज्य के कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की योजना पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इस योजना को गति देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया जाएगा। पूरे राज्य में 24 लाख बिरसा किसान बनाए जाएंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख गुरुवार को पलामू में स्थानीय शिवाजी मैदान में आयोजित कृषक संगोष्ठी सह कृषि प्रदर्शन के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा ऋण माफी को लेकर किसान को करे जागरूक। झारखंड सरकार द्वारा किसानों का 50,000 रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जा रहा है। हालांकि किसानों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। इसके लिए परिषदन भवन में गुरुवार को झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान ऋण माफी योजना की होर्डिंग का अनावरण किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड के किसानों के लिए ऋण माफी होने से किसान खुशहाल होंगे। प्रत्येक किसान जिन पर 50,000 तक का कृषि ऋण है उसे माफ किया जाएगा। इसके लिए किसानों को नजदीक के प्रज्ञा केंद्र में जाना होगा। प्रज्ञा केंद्र में किसान अपने साथ कार्यरत मोबाइल, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद किसान अपना खाता चेक करेंगे। अगर उनका खाता दुरुस्त होगा और बैंक मैनेजर खाता से संतुष्ट हो जाएंगे तो किसान अपना आधार से ई-केवाईसी करवा लेंगे और 1 रुपए का टोकन मनी जमा करके अपनी सहमति देंगे। यह प्रक्रिया निहायत ही सरल एवं आसान है। झारखंड के गुमला में भाकपा माओवादियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के जवान रोबिन्स कुमार घायल, हेलीकॉप्टर से भेजे गए रांची। झारखंड के गुमला जिले से 80 किलोमीटर दूर चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना स्थित रोरेंद जंगल में भाजपा माओवादियों द्वारा आईईडी बम ब्लास्ट किया गया है, जिससे छापेमारी अभियान में निकले सीआरपीएफ की जवान रोबिन्स कुमार घायल हो गए। इस ब्लास्ट में उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया, जहाँ इलाज चल रहा है।
प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की कड़ी नजर, जारी है शिक्षा विभाग का एसओपी। राज्य में 1 मार्च से 8वीं व इससे ऊपर की सभी कक्षाएं शुरू किए जाने के संबंध में राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति के फैसले के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूल खोलने संबंधित एसओपी जारी कर दिया है। जारी एसओपी के अनुसार स्कूल खुलने के 2 से 3 सप्ताह तक असेसमेंट टेस्ट नहीं लेना होगा। स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर को लागू किया जा सकता है। स्कूलों में मिड डे मील तैयार करते और परोसे जाते समय सावधानी रखनी होगी। स्कूल परिसर में किचन, कैंटीन, वॉशरूम, लैब, लाइब्रेरी सहित सभी स्थानों पर साफ सफाई व कीटाणु रहित करने की व्यवस्था करनी होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जारी निर्देशों के मुताबिक स्कूल स्वयं भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बना सकते हैं। इसमें सामाजिक दूरी और सुरक्षा के नियम शामिल होने चाहिए। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नए सत्र से शुरू होगी 5 नए पाठ्यक्रम। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नए सत्र से 5 मास्टर डिग्री के टेक्निकल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। संभावना है कि जुलाई माह से पीजी डिग्री के नए पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रत्येक पाठ्यक्रमों के लिए 20-20 सीटों का निर्धारण किया गया है। 10 सीटों पर गेट क्वालिफाई छात्रों का दाखिला लिया जाएगा, जबकि 10 इंडस्ट्री क्षेत्र के छात्रों को नामांकन का मौका दिया जाएगा। पीजी टॉपरों को अब 1 साल के लिए मिलेगी शिक्षक की नौकरी। मानदेय भी 12 साल बाद शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता खुला। पोस्ट ग्रेजुएट में टॉप करने वाले छात्र अब 1 साल के लिए शिक्षक बनेंगे। उन्हें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके एवज में मानदेय भी मिलेगा। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की बुधवार को हुई सीनेट की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीनेट के सदस्य डॉक्टर अशोक नाग ने इसका प्रस्ताव रखते हुए कहा कि रांची विश्वविद्यालय समेत दूसरे विश्वविद्यालय में पीजी टॉपरों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। सीनेट सदस्यों ने कहा कि यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए राज्य में 12 साल से कोई नियम नहीं है। इसके बाद सीनेट ने नए प्रोन्नति नियम की अनुशंसा कर दी। 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ा तोहफा, सीएम हेमंत सोरेन ने बनाया वेलफेयर फंड। गैर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कार्यानुभव के आधार पर वेतनमान देने व अस्थायीकरण की मांग की। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ तथा इससे संबंध झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में मुख्यमंत्री को बताया कि लगभग 55,000 पारा शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है। सीएम से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए तैयार वर्तमान नियमावली से वे वेतनमान से वंचित हो जाएंगे। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 22 माह से मानदेय नहीं मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि उसके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। गैर टेट पास शिक्षकों को कार्यानुभव के आधार पर वेतनमान देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमावली का प्रारूप तैयार है। प्रारूप उनके पास आने के बाद वे उनकी मांगों पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमानुसार जो भी संभव होगा वह पूरा किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भी आश्वस्त किया कि किसी पारा शिक्षक को सेवा से हटने नहीं दिया जाएगा।